हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाहजेब और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जितनी भी हमारी हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं, यानी कि जो हमारी 40-50 फ्लोर की जो बिल्डिंग्स होती हैं, इन बिल्डिंग्स में हम कभी भी रेड ब्रिक्स क्यों यूज नहीं करते हैं। आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग्स है वहां पर आपकी जो लाल वाली ईंट होती है वो कभी भी यूज नहीं की जाती है। वहां पर हमेशा आप लोगों ने देखा होगा जो ग्रे कलर की जो ब्रिक्स होते हैं या फिर ब्लॉक्स होते हैं उनका यूज किया जाता है। तो आपकी जो लाल वाली जो ईंट होती है वो हमेशा 1-2 फ्लोर के जो मकान बनते हैं उसमें यूज किया जाता है इसका। तो ऊंची जो बिल्डिंग्स होती है वहां पर आपकी रेड ब्रिक्स इसलिए यूज नहीं की जाती है क्योंकि रेड ब्रिक जो होती है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है इन कंपेयर ऑफ जो आपके ब्लॉक्स होते हैं या फिर आपकी जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स होती है। तो यही वजह है कि रेड ब्रिक्स बहुत ज्यादा वेटेड होती है। अगर आप किसी भी 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग्स में आप रेड ब्रिक्स लगाओगे तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज्यादा आपकी ब्रिक्स लगेंगी और इतनी ज्यादा ब्रिक्स लगने की वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है उस पर कितना ज्यादा डेड लोड बढ़ जाएगा और इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो सकता है। तो यही वजह है कि रेड ब्रिक्स कभी भी यूज नहीं की जाती है। आपकी जितनी भी जो हाई राइज बिल्डिंग्स होती है 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग है वहां पर हमेशा ब्लॉक वर्क का यूज किया जाता है क्योंकि ब्लॉक्स जो है साइज में बड़े होते हैं और इसलिए आपका जो काम है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, आपका वेस्टेज भी कम होता है। और जो आपकी फ्लाई ऐश ब्रिक्स है वो आपकी यूज की जाती है 5-10 फ्लोर तक की बिल्डिंग्स में क्योंकि फ्लाई ऐश ब्रिक का जो साइज है वो रेड ब्रिक के बराबर होता है। अगर आप 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग में वो फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज करोगे तो फिर आपका टाइम वहां भी ज्यादा लग जाएगा। तो इसलिए हमेशा बड़े साइज के ब्लॉक्स का यूज किया जाता है जब आपकी 40-50 फ्लोर की बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं। अब जब हम ब्लॉक के टाइप्स की बात करते हैं तो कई तरीके के ब्लॉक्स होते हैं, जैसे कि आपके होलो ब्लॉक्स हैं, सॉलिड कंक्रीट ब्लॉक्स हैं और आपके एएसी ब्लॉक हैं। तो सॉलिड कंक्रीट जो ब्लॉक्स हैं वो भी काफी ज्यादा वेटेड होते हैं और उनका यूज हमेशा फाउंडेशन के केस में किया जाता है। लेकिन आपके जो एएसी ब्लॉक्स होते हैं, एएसी ब्लॉक्स आपके होते हैं ऑटोक्लेव एरेटेड ब्लॉक्स। ये आपके अंदर से सॉलिड नहीं होते हैं, ये आपका पोरस मटेरियल है और थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। आपका जो है इसका जो वेट है वो सॉलिड कंक्रीट जो ब्लॉक्स हैं उनके कंपेयर में बहुत कम होता है और इसी वजह से एएसी ब्लॉक्स का ही हमेशा हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज किया जाता है। कई अलग अलग साइज के आपके एएसी ब्लॉक्स आते हैं, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि आपको कैसे इनका कैलकुलेशन करना है। जो इनके लिए जो मोटार यूज किया जाता है या फिर जो एडहेसिव यूज किया जाता है वो आपका कौन कौन सी ब्रांड का आता है और इनका कवरेज क्या रहता है, कितना उसमें पानी मिलाना रहता है, वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं आपका जो ब्लॉक है वो इस तरीके से आपको दिखता है और यहां पर आप देखेंगे जो इसकी हाइट है वो आपको दे रखी है 200 mm, यानी कि आप यहां पर देख सकते हो 8 इंच इसकी हाइट है और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो ये हमें दे रखी है 600 mm यानी कि 24 इंच। 2 फीट का ये आपका जो ब्लॉक है वो 2 फीट लेंथ का है। अब बात करते हैं इसकी थिकनेस की, तो इसकी थिकनेस डिपेंड करती है कि आपको वॉल की थिकनेस कितनी लेनी है। तो इसकी जो थिकनेस है वो आपकी 100 mm थिकनेस का भी आता है, 150 mm थिकनेस का भी आता है, 200 mm थिकनेस का भी आता है, 250 mm थिकनेस का भी आता है। यानी कि आपका 4 इंच का, 6 इंच का, 8 इंच का और आपका 9 इंच का, 10 इंच का, ये सारे साइज के अलग अलग आते हैं क्योंकि ये फैक्ट्री मेड होते हैं। तो आप जिस साइज का चाहो उस साइज का आप इसको बनवा सकते हो। लेकिन मोस्टली केसेस में इसकी जो लेंथ रहती है और इसकी जो हाइट रहती है वो सेम रहती है क्योंकि आपको बड़े साइज का चाहिए, थिकनेस कम ज्यादा हो सकती है। तो 200 mm इसकी हाइट रहेगी, 600 mm इसकी लेंथ रहेगी और थिकनेस जो इसकी है वो वॉल की थिकनेस पर डिपेंड करेगी। अगर आपको 200 mm थिकनेस की वॉल बनानी है तो आपका जो ब्लॉक की थिकनेस होगी वो 200 mm होगी। अगर आपको 100 mm की वॉल बनानी है तो आपके ब्लॉक की थिकनेस 100 mm होगी। तो चलिए मैं आपको अलग अलग साइज के दिखा देता हूं ब्लॉक्स। यहां पर आप देख सकते हैं ये अलग अलग साइज के आपके ब्लॉक्स हैं। ये जो है ये आपका 4 इंच का ब्लॉक है, यानी कि ये है आपका 100 mm थिकनेस का। ये आपका 6 इंच का ब्लॉक है, इस यानी कि ये 150 mm का है। ये आपका 8 इंच का ब्लॉक है, यानी कि इसकी जो थिकनेस है वो 200 mm है और लेंथ इन सभी की आप यहां पर देख सकते हैं बराबर है और इनकी जो हाइट है वो भी आपको दे रखी है बराबर है, यानी कि जो लेंथ है वो आपकी 600 mm है और जो इसकी जो हाइट है वो 200 mm है। तो इस तरीके से ये आपके ब्लॉक्स आते हैं। अब मान लेते हैं यहां पर हमें ब्लॉक लगाना है 600 mm लेंथ का, 200 mm इसकी हाइट है और 200 mm थिकनेस है, यानी कि हमें 200 mm थिकनेस की वॉल बनानी है। तो यहाँ पर हमें 600 बाई 200 बाई 200 का ब्लॉक लगाना है, इस साइज के ब्लॉक लगाना है। और मान लेते हैं हम कि हमारी जो वॉल है वो हमारी 10 बाई 10 फीट की है, यानी कि 100 स्क्वायर फीट की एक वॉल है, इसमें हमें ब्लॉक्स लगाने हैं। तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे हमारे कितने ब्लॉक्स आएंगे यहाँ पर। तो हम इसकी जो हाइट है वो 10 फीट ले रहे हैं और इसकी जो लेंथ है वो हम यहाँ पर 10 फीट ले रहे हैं, यानी कि ये जो है वो आपका स्क्वायर है। हालांकि देखने में आपको स्क्वायर नहीं लग रहा है लेकिन ये आप मान लो कि स्क्वायर है। तो यहाँ पर ये आपका 10 फीट इसकी हाइट है और यहाँ पर 10 फीट इसकी लेंथ है। ठीक है, ये 10 फीट बाई 10 फीट का हमें कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। तो ये हमारा जो है 100 स्क्वायर फीट का एरिया बन रहा है। ठीक है, इस 100 स्क्वायर फीट में हमें इस वाली साइज की ब्लॉक्स लगाने हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे,
हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा मोटार लगेगा, यानी कि जो ब्लॉक वर्क है वो आपका मोटार से नहीं किया जाता है मोस्टली केसेस में। उसके लिए अलग अलग केमिकल आते हैं, अलग अलग ब्रांड के, जिसको बोला जाता है एडहेसिव। तो ये एडहेसिव केमिकल्स यूज की जाते हैं ब्लॉक वर्क के लिए। और जो मोटार लगता है ब्रिक वर्क में, उसकी जो थिकनेस होती है मोटार बेड की, वो 10 से 12 mm थिकनेस का लगता है। लेकिन जब आप ब्लॉक वर्क करते हो और यहाँ पर जो केमिकल की थिकनेस होगी एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक के बीच में, वो सिर्फ 3 से लेकर के 5 mm तक होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि हमें 5 mm थिक एडहेसिव का यूज करना है, ठीक है। और इसमें हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हमारी कोई वॉल 10 बाई 10 की यानी कि 100 स्क्वायर फीट है, और 100 स्क्वायर फीट में हमें ये वाला जो ब्लॉक है वो यूज करना है। तो हमारे कितने ब्लॉक्स आएंगे, 200 mm थिकनेस का हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जब इस पे 5 mm थिक जो एडहेसिव लगा रहे हैं, तो वो हमें ब्लॉक के साइज में ऐड करना पड़ेगा, यानी कि हमें यहाँ पर नॉमिनल ब्लॉक साइज चाहिए, ठीक है। तो उसको हम निकालेंगे। तो 600 में हम ऐड कर देंगे यहाँ पर 600 प्लस 5 mm, ठीक है, मल्टीप्लाई, फिर हम 200 में ऐड करेंगे प्लस 5 mm, और फिर हम यहाँ पर जो हमारी थिकनेस है उसमें भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे 200 प्लस 5 mm, यानी कि हमारा जो साइज हो जाएगा वो हमारा बनेगा साइज 605 मल्टीप्लाई 205 मल्टीप्लाई 205, 605 बाई 205 बाई 205 mm। यानी कि अब हम निकालेंगे वॉल्यूम, और वॉल्यूम निकालने के लिए हम यहाँ पर इसको पहले चेंज कर लेंगे, जो हमारी डायमेंशंस है उसको mm से मीटर में चेंज कर लिया, 0.605, 0.205, ठीक है, और 0.205 ये हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। और यहाँ पर हमें एक ब्लॉक का वॉल्यूम मिल जाएगा। एक ब्लॉक का जो वॉल्यूम आएगा वो आपका आएगा 0.0254 क्यूबिक मीटर। ये आपका आ रहा है क्यूबिक मीटर में, लेकिन हमारी जो वॉल है वो हमारी स्क्वायर फीट में है, तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेशन करके चलना है। तो ये आपका आ गया क्यूबिक मीटर में, इतने क्यूबिक मीटर आपका जो है वॉल्यूम आ गया। इसके बाद हम निकालते हैं साइज ऑफ वॉल। वॉल का साइज क्या है, 10 बाई 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट, ठीक है, 100 स्क्वायर फीट है। अब इसको हम चेंज करेंगे स्क्वायर मीटर में। तो स्क्वायर मीटर में हमें साइज निकालना है, साइज इन स्क्वायर मीटर, और यहाँ पर हम 100 को डिवाइड बाई 10.76 कर देंगे, और यहाँ पर हमें मिलेगा साइज ऑफ वॉल इन स्क्वायर मीटर, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे थिकनेस से। तो 200 mm की हमें वॉल बनानी है, 200 mm थिकनेस की, तो 200 mm से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 0.2 से 9.29 स्क्वायर मीटर ये हमारा आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे इसको थिकनेस से, यानी कि 0.2 से, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉल 1.85 क्यूबिक मीटर। ये आपका वॉल का वॉल्यूम आ गया। अब यहाँ पर हम निकालेंगे नंबर ऑफ ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के हमें नंबर कैलकुलेट करने, तो हमने ब्लॉक का जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है 0.0254, और जो वॉल का वॉल्यूम आया 10 बाई 10 फीट का वो आया 1.85। तो यहाँ पर 1.85 जो वॉल का वॉल्यूम है उसको डिवाइड कर देंगे हम 0.0254 से, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे 73.17, यानी कि आप इसको मान सकते हो कि 73 आपके ब्लॉक्स यहाँ पर लगेंगे। 73 आपके ब्लॉक्स यूज होंगे आपकी 10 बाई 10 फीट की वॉल में। अगर आप 600 बाई 200 mm का ब्लॉक यूज कर रहे हो तो आपके 73 ब्लॉक्स यहाँ पर यूज होंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर कैलकुलेशन हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको वॉल का वॉल्यूम निकालना है, और डिवाइडेड बाई एक जो ब्लॉक है उसमें आप मोटार का साइज ऐड करके उस वॉल्यूम से वॉल के वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिल जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि कौन कौन से मोटार्स के टाइप्स हैं जो कि ब्लॉक को फिक्स करने के लिए यूज की जाती हैं। तो मार्केट में बहुत सारी ब्रांड्स हैं, अलग अलग नाम से इस तरीके के एडहेसिव केमिकल्स बनाती हैं, जो कि आप रेडी टू यूज मोटार बोले जाते हैं, जॉइंटिंग मोटार बोला जाता है, जैसे कि आपका जेके स्मार्ट बॉन्ड करके आता है। तो ये आपका जो है रेडी टू यूज जॉइंटिंग मोटार जेके स्मार्ट बॉन्ड का मिल जाता है, ये ब्लॉक वर्क के लिए यूज किया जाता है। आपका एक लेटिक्रीट करके आता है, ये भी आपका एडहेसिव है जिसको ब्लॉक वर्क में यूज किया जाता है। एक है आपका मैगीक्रीट करके ब्लॉक जॉइंटिंग मोटार, ये भी आपका ब्लॉक वर्क में यूज किया जाता है। किसी का 20 kg का बैग आता है, किसी का 30 kg का बैग आता है, किसी का 50 kg का बैग आता है। तो अलग अलग इनके जो वेट है उनके हिसाब से बैग आता है अलग अलग ब्रांड का, और इनका जो कवरेज है यानी कि कितना मोटार कितने एरिया में खर्च हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर हमारा सेम 200 mm वाला यानी कि 8 इंच थिकनेस वाला ब्लॉक है तो आपका लगभग 100 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हो जाएगा। वहीं अगर आप 100 mm वाला यानी कि 4 इंच थिकनेस का ब्लॉक यूज कर रहे हो तो आपका 170 से 180 स्क्वायर फीट का एरिया कवर हो जाता है। तो ये इनका कवरेज है, थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन देखने को मिल जाता है अलग अलग ब्रांड में। और इसका जो आपको मिक्स करना है तो इसमें आपको कोई भी सीमेंट या फिर सैंड अलग से मिक्स नहीं करना है, ये रेडी टू यूज है। बस आप इसके बैग में डायरेक्टली उसको कट करके आप उसके जो एडहेसिव जो केमिकल है उसमें आप डायरेक्ट पानी मिलाइए और इसको आप यूज कर सकते हैं। और इसमें जो है 25% तक जो टोटल वेट होता है उसका 25% तक वाटर मिलाया जाता है। यानी कि हम इसका ऐसे मान सकते हैं कि जैसे कि 50 kg का बैग है तो 12 से 15 लीटर तक इसमें पानी मिला के डायरेक्टली इसको यूज कर लिया जाता है। तो कई सारे ब्रांड्स जो हैं वो इन केमिकल्स को
बनाते हैं जो कि ब्लॉक वर्क में यूज किए जाते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं एएसी ब्लॉक के, जैसे कि आपका बहुत ज़्यादा कम मटेरियल लगता है, आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्पीडी कंस्ट्रक्शन होता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको किसी भी क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि हम रेड ब्रिक की वॉल बनाते हैं तो हमें पानी का छिड़काव करना पड़ता है, क्यूरिंग करनी पड़ती है 7 दिन तक, तो यहाँ पर आपको किसी भी क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं है। साइड पे आपकी साफ सफाई रहती है, इसमें जो वेस्टेज है वो बहुत कम होता है, आपका बहुत जल्दी काम कंप्लीट हो जाता है, थर्मल इंसुलेशन का काम करता है। तो यही सारे आपके जो है एडवांटेजेस है एएसी ब्लॉक के, और बहुत जल्दी काम होने की वजह से हम लोग इसको हाई राइज बिल्डिंग्स में यूज करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।